हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीए फाइनल ईयर के लिए ज्योग्राफी सेकंड पेपर के लिए इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हमारा। उत्तरी भारत के विशाल मैदान के धरातल का वर्णन करते हुए इसका प्रादेशिक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यहाँ उत्तरी भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति एवं विशेषताओं तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में यानी 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है भारतीय द्वीप। इनमें से आज हम करेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और इसमें जो पहला है हम हिमालय पर्वत, उसको मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। कई बार एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, तो उसमें उत्तरी भारत के विशाल मैदान या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में एक के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि सबके बारे में बताने के लिए बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है ये। उत्तरी भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा दक्षिण पठार के उत्तर में स्थित है। यह मैदान पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक विस्तृत है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक औसत लंबाई 24 किलोमीटर है, जो कि हिमालय की लंबाई के समान है। इसकी औसत चौड़ाई 325 किलोमीटर है। इस मैदान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। पूर्व में ये मैदान केवल 150 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि पश्चिम में इनकी चौड़ाई 600 किलोमीटर तक है। भारत के साथ साथ यह मैदान विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ तथा अधिकतम जनसंख्या निवास करने वाले क्षेत्रों में आता है। उत्तरी मैदान का विभाजन। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को उसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। मिट्टी के आधार पर, मिट्टी की प्रकृति एवं क्षेत्र के आधार पर उत्तरी विशाल मैदान को निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, रेह, बूढ़, डेल्टाई प्रदेश, ये 7 भागों में बांटा गया है मिट्टी के आधार पर। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उत्तरी विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसे सतलज यमुना और विभाजक भी कहते हैं। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर है। यह 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस मैदान की औसत ऊंचाई 250 मीटर है और नदियों के किनारों के पास बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को बेट कहा जाता है। यहाँ सतलुज और रावी और व्यास नदी बहती है। इन नदियों के बीच में के क्षेत्र को दोआब कहलाते हैं। ये 2 आब अपेक्षाकृत ऊंचे मैदान हैं। सतलज और यमुना नदी के बीच में घग्गर नदी बहती है, जो एक मौसमी नदी है। प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी कहा जाता था। पंजाब के पर्वतीय मैदानों में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें हम राजस्थान का मैदान। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है। इसका विस्तार 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसमें बांगड़ क्षेत्र भी शामिल है। अरावली के पूर्व में बांगड़ भूमि उत्तर पूर्व में फैली हुई है। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी हैं। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो अरावली से दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर बहती है। यहाँ खारे पानी की कई झीलें पाई जाती हैं। उनमें से हैं सांबर झील, डीडवाना झील, कुचामन झील और डेगना झील मुख्य हैं। इसमें सांबर झील सबसे बड़ी है, जो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा गंगा का मैदान। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों के 3.50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को 3 उपविभागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश व उत्तरी बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान पश्चिमी बंगाल में है। अब ये इसका मैप है, आप इसे भी देख सकते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान, इधर निम्न गंगा का मैदान, ये पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। मैप से क्या है अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों से व दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार से बनती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है तथा पूर्व में 100 किलोमीटर की समोच्च रेखा के द्वारा इसकी सीमा बनती है। और इस मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच पाई जाती है। यमुना, गंगा और रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। मध्य गंगा का मैदान उत्तरी बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा इसकी 100 मीटर की समोच्च रेखा बनाती है। पूर्वी सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में 75 मीटर है तथा दक्षिणी पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखाओं के द्वारा बनाती है। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है। भूमि में कंकड़ों का अभाव है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है और बाढ़ों की अधिकता के कारण इस मैदान की नदियों की प्रमुख विशेषता है। निम्न गंगा का मैदान, इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिमी बंगाल शामिल है। इस प्रकार हिमालय की तलहटी से लगाकर गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। राजमहल पहाड़ियों के निकट ये मैदान सकरा गया है। इससे दक्षिण गंगा का पुराना डेल्टा का विस्तार है। इसे दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और डेल्टाई भाग नवीनतम कॉप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है। समुद्र में उठने वाले ज्वार व इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए इस भाग में अधिकतर दलदल बना रहता है। इसके उभरे भाग को चर व निम्न भूमि को बिल कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको असम घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय पठार व हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है और ब्रह्मपुत्र नदी साइया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। घाटों का तल पूर्वी भाग 150 मीटर तथा पश्चिम में 30 मीटर तक ऊंचा है। इस प्रकार इसके ढाल का औसत 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। इसका ढाल दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर है। अब हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति। हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक गहरी खाई बन गई थी जिसे टेथिस का जल भर गया था। हिमालय से निकलने वाली आरंभिक नदियों ने हिमालय पर्वत से पत्थर, कंकड़, रेत और मिट्टी लाकर इस सागर के तली में जमा कर दिया। वह आज सिंधु सतलज गंगा का मैदान कहलाता है। इस मैदान का निर्माण काल प्लीस्टोसीन युग तथा आधुनिक युग माना जाता है। बुराड़ के अनुसार यह मैदान एक ब्रंश घाटी के रूप में है, किंतु यह मत अधिक मान्य नहीं है। सुयस के अनुसार उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय कठोर भाग ने सामने एक विशाल गर्त के रूप में निर्मित हुआ, जहाँ से टेथिस सागर के तल की मिट्टी प्रायद्वीप की ओर निक्षेपित हुई। इस मैदान की भौगोलिक विशेषताएं हैं। यह मैदान अत्यधिक समतल है। इस पर पहाड़ियाँ व टीलों का अभाव पाया जाता है। इस मैदान का ढाल अत्यंत मंद तथा उच्चावच बहुत कम है। तराई प्रदेश से गंगा डेल्टा तक औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। यह मैदान चौरस प्लेट है। यहाँ पर असंख्य नदियाँ बहती हैं। अधिकांश नदियाँ हिमालय पर्वतों से निकलने के कारण ये सदावाहिनी हैं। विशाल
बाग में नदियाँ धीरे धीरे बहती हैं और इनकी चौड़ाई अधिक होती है, जिनसे यहाँ प्राचीन काल से यहाँ यातायात होता रहा है। यहाँ जल विद्युत बनाने की परियोजना स्थापित की गई है। इस मैदान में अनेक तीर्थ स्थल भी हैं, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, काशी आदि। अब हम देखेंगे भारत के तीसरा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तटीय मैदानों को छोड़कर भारतीय प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है। यहाँ हमारे देश का प्राचीनतम भूखंड है। यह पठारी प्रदेश 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती है। इसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार, यह पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में, पश्चिम में अरावली तथा उत्तर पूर्व में गंगा के मैदान के द्वारा घिरा हुआ है। अरावली प्राचीन पर्वत है और मालवा का पठार लावा द्वारा निर्मित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 800 मीटर है। उत्तर में गंगा के मैदान की ओर धीरे धीरे नीचे होता चला गया है। पश्चिम में यह पठार चौड़ा है और पूर्व की ओर संकीर्ण होता चला गया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहा जाता है। दक्कन का पठार, यह भी एक त्रिभुजाकार पठार है जो 3 ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा उसकी पूर्वी शाखाएं जैसे महादेव, कैमूर तथा मैकौल की पहाड़ियाँ इसका उत्तरी किनारा बनाती हैं। दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा के जमने से बना है। छोटा नागपुर पठार, यह प्रायद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग है। इसमें बिहार पठार, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र शामिल है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है, किंतु पारसनाथ चोटी 1365 मीटर ऊंची है। मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें मेघालय में एक बार फिर दिखाई देती हैं और ये एक चौकोर ब्लॉक का निर्माण करती हैं, जिसे शिलांग पठार या मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से गारो राजमहल द्वारा अलग कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे हमारा चौथा भौतिक प्रदेश समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम की ओर सक्रिय तटीय मैदान प्रदेश हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान यह उत्तर में महानदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा कोकणद तट, दक्षिण भाग को कोरोमंडल या कर्नाटक तट कहते हैं। इस तट पर बालू के टीले पाए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ चिल्का तथा पुलिकट जैसी झीलों का निर्माण हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान, यह उत्तर में गुजरात तथा दक्षिण में केरल राज्य तक अरब सागर के साथ फैला हुआ है, जिसे उत्तर में कोंकण तथा दक्षिण में मालाबार तट कहते हैं। भारतीय द्वीप, ये 5वां भौतिक प्रदेश है हमारा। भारत देश में मुख्यतः स्थल भूमि के अतिरिक्त अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित अनेक द्वीप भी सम्मिलित हैं। अरब सागर में केरल तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर पश्चिम की ओर छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 43 है और ये अधिकतर प्रवाल द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अपेक्षाकृत बड़े द्वीपों का समूह है, जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये जलमग्न पर्वतमाला के उत्तरी भाग हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है। इनमें से कुछ ज्वालामुखी द्वीप हैं। ये था हमारा यहाँ पे भारत के भौतिक प्रदेश 5 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 ही देखे हैं। हिमालय पर्वतमाला इसमें नहीं है, वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही उत्तरी भारत के विशाल मैदान का वर्णन करना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।